Knowledge Park, the creative school, school for quality and innovative education. Highlight Industry, AAC Blocks. Construct your dream home with quality products. राजपूत समाज की ओर से जागृति सभा बसवा कल्याण में की गई। नमस्कार, मैं वर्षा रानी, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। बीके न्यूज़ में आपका स्वागत है। बसवा कल्याण सिटी के राजपूत गली में मौजूद बालाजी मंदिर के परिसर में राजपूत समाज द्वारा जागृति सभा रखी गई, जिसमें महाराणा प्रताप के वंशज और विश्व गौरव शिव शिवराज रथ समिति बिहार के प्रेसिडेंट महाराणा सुयश सिंह पहुंचे, जिनका भव्य स्वागत किया गया। महाराणा सुयश सिंह ने इस सभा में कहा कि राजपूत समाज में जागृति लाने और महाराणा प्रताप सिंह की विचारधाराओं को समाज तक पहुंचाने को लेकर देश के 15 राज्यों का दौरा कर रहे हैं, जिसको लेकर बसवा कल्याण में राजपूत समाज में जागृति सभा की गई। इस मौके पर बिहार के एक्स एमएलए प्रेम रंजन पटेल, बसवा कल्याण एक्स एमएलए डॉक्टर एमजी मुळे, नरसिंह रेड्डी गदलेगांव, किशन सिंह हजारी, प्रेसिडेंट राजपूत समाज बसवा कल्याण, भारत सिंह ठाकुर, संजय सिंह हजारी, सुशील अवस्थी, चंद्रशेखर डुबे, किशन सिंह राठौर, शिवराज मैत्रे, गुरुदयाल सिंह राठौर के अलावा समाज के कई लोग और महिलाएं मौजूद रही। KRK गिरी सिल्क एंड साड़ी ट्रेडर्स, डीलर्स इन स्टील, सीमेंट एंड बिल्डिंग मटेरियल। कैलाश मोटर्स दीपावली फेस्टिवल बम्पर ऑफर। कर्नाटक आए, बिहार से कर्नाटक आए, इसका उद्देश्य क्या है? प्रोग्राम किस लिए किया गया? हम लोगों का कार्यक्रम है कि हम लोग तो भारत का जो संस्कृति है, सभ्यता है और इसका जो संस्कार है, हमारे पूर्वज के द्वारा जो बताए गए थे सारे जो मूल मंत्र, तो जो हमारे महापुरुष एक तो महाराष्ट्र से हैं, जो जिनके परिचय का मोहताज नहीं है, वो भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य, सबसे बड़ा राजा, आखिरी राजा हिंदू का हुए छत्रपति शिवाजी। तो उनके बारे में हमारे नए पीढ़ियों को बताना, हमारे महाराणा प्रताप जो जब कोई संसाधन नहीं थी और अकबर इतना अत्याचार कर रहा था इस देश पे, तो बिना कोई संसाधन के उस अकबर को इस तरह से धाराशाही किए कि अकबर ही एक ऐसा राजा था, एक ऐसा बादशाह था जिसको कि सभी साई मोबाइल, ऑल मोबाइल्स अवेलेबल हियर। धर्म के लोगों को कहीं न कहीं अपने अधीन में रखे हुए था और महाराणा बोले थे मैं तुम्हारा अधीन स्वीकार नहीं करूंगा। तो मैंने महाराणा प्रताप के जो ख्याति, उनके द्वारा किए गए बड़े बड़े कर्मों को मैं अपने अगले पीढ़ी को बताऊंगा। उन्हीं के तरह एक जो सिख समाज का गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने हिंदू के मान स्वाभिमान को बचाने के लिए, जो हमारा सनातन के मान सम्मान को बचाने के लिए, उनके जो तेग बहादुर जी उनके पिताजी थे, उनका सर कलम जब कर दिया मुग़ल ने, तो उन्होंने अपने पुत्र का भी आहुति दे दिया, दीवाल में चुनवा दिया गया गुरु गोविंद सिंह का, और वो अपने हिंदू और हिंदू की जो संस्कार को बचाने के लिए उनसे लड़ते रहे। तो ये तीनों जो बलिदान दिए हुए परिवार और महापुरुषों के बारे में मैं अगले आने वाले जो पीढ़ी है मेरा, मैं उसको बताऊं और उनको बोलूं कि आप लोग में कुछ ऐसे लोग आगे आइए जो इस राष्ट्र के लिए, इस हमारे पूर्वजों के बताए हुए रास्ते पे कार्य कीजिए, ताकि ये विलुप्त नहीं हो। क्योंकि ये किताब के पन्नों में सिर्फ नहीं रह जाए, ये हमारे समाज में भी वैसा विचार, वैसा कर्म देखने को मिले। इसी के लिए हम लोग एक रथ यात्रा, स्वराज रथ यात्रा, स्वराज अपने आप में एक इतनी बड़ी शब्द है। मैं इसी सोच के साथ, इसी संकल्प के साथ, इसी उम्मीद के साथ निकला हूँ कि ताकि हमारे भाई, हमारे बंधु साथ दें और एक अलग विचारधारा के साथ, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का विचारधारा अपने पद और प्रतिष्ठा और लाभ के लिए होता है। हम लोग का कोई लाभ और कोई पद के लिए नहीं निकला हूँ। उसमें हमारे श्रीमान जनार्दन पाटिल जी जो इसके
फाउंडर कहिए, क्योंकि इन्हीं का प्रेरणा से हम लोग ने ये काम करने के लिए का एक संकल्प लिया हूँ। और इसके लिए हम लोग ने लातूर में कल कार्यालय का उद्घाटन किया और उसके बाद हम लोग अब अलग अलग राज्यों में, कितने राज्यों में अभी तक आप हम लोगों ने जो लक्ष्य लिया है 15 राज्यों में, उसको फेज वाइज है ना, पहले जैसे 2 राज्यों को हम लोग चयनित करें, फिर अगला जो कार्यक्रम, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोग का ये रथ जाएगा, ये हमारी जो टीम जाएगी, उससे पहले वहाँ किन किन लोगों से मिलना है, कहाँ कहाँ पे हमारा कार्यक्रम होगा, उसकी एक रूपरेखा आगे से रोड मैप बनता जाएगा। और अलग अलग राज्यों में हमारा ये कोई समय सीमा सीमित नहीं है, हम सिर्फ लोगों को जागृत रखें, हमारा ये कार्य है।